So hi everyone, welcome to the equity part. What I generally follow when I analyze any stock is I have a simple theory of three-step success formula. First step of that formula is demand and outperformance on the chart. The second important thing is the basic fundamentals of the company. And third and most important is the driving factors of the quarterly results should be improving. तो ये अगर तीनों चीजें एक साथ पॉजिटिवली दिखने को मिलती है, वी देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द स्टॉक विल likely to outperform and give you the good returns in coming quarters. मैंने जितने सारे बड़े ट्रेडर्स जो बैंक्स हो या फिर हेज फंड्स हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो जो एक्चुअली उन लोगों के यहाँ पे काम करके ट्रेड करते हैं, मैंने जब भी उनसे बात किया तो दे आर लाइक कि टेक्निकल चार्ट्स आर ओनली 20% इम्पॉर्टेंट टू अस व्हेन वी टेक अ डिसीजन ऑन बाइंग अ स्टॉक, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारा क्वांटिटी इतना बड़ा रहता है कि हम खुद ही वो चार्ट पैटर्न बना सकते हैं या फिर वो खुद ही कैंडल बना सकते हैं. सो डू यू रियली थिंक कि वो लोग टेक्निकल चार्ट देख के डिसीजन लेते? दे डू सी अ टेक्निकल चार्ट, लेकिन उनका डिसीजन मेकिंग सिर्फ टेक्निकल चार्ट पे नहीं रहता है. सो दे गो स्टडी द बिजनेस, देन दे गो स्टडी द फंडामेंटल्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे चल रहे, वी विल गो इनटू दैट डिटेल. सो फंडामेंटल स्टॉक एनालिसिस जो है, आई पर्सनली अचीव इट और डिवाइड दैट इनटू टू सेक्शंस. वन इज द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक. सो उसमें मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस देखते हैं, उसमें ओवरऑल कंपनी ने क्या रिटर्न्स दिया देखते हैं, उसमें प्रमोटर्स क्या होल्डिंग कर रहा है, प्रमोटर्स के होल्डिंग्स की एक्टिविटी क्या है, एफआईआई के होल्डिंग्स की एक्टिविटी क्या है. दैट गिव्स यू अ कंफर्मेशन कि कंपनी में क्या चल रहा है. दैट्स अ ओवरऑल ब्रॉड व्यू ऑफ द कंपनी, बेसिक फंडामेंटल्स. कमिंग टू द स्टॉक व्यू ऑफ द पेज, जो हमने चार्ट पे टेक्निकल चीजें दिखे, डिमांड सप्लाई कैसे वर्कआउट हो रहा है और आउट परफॉर्मेंस है कि नहीं है, यू कैन कम हियर एंड सी this has a very beautiful addition. I will tell you what. So this is a technical section of the chart. इसमें हमने चार्ट पे जब भी देखा था कि ये आउट परफॉर्मेंस उसमें डिमांड है कि नहीं है. सो यू कैन सी द पॉपअप्स हियर कि कितने कहाँ पे आपको डिमांड दिख रहा है. ऑन दिस चार्ट यू कैन इजीली विजिबली मेक आउट की डिमांड है या सप्लाई है. तो वो पॉपअप्स आते हैं, वो पॉपअप्स आपको स्पर्ट अप दिखते हैं वॉल्यूम्स में, उससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे डिमांड हो रहा है या फिर यहाँ पे सप्लाई दिख रहा है. तो यू विजिबली आपको डिमांड सप्लाई क्लियर हो गया. यू डोंट नीड टू गो एंड डू कैलकुलेशंस कि कितना था, 3 महीने में बाइंग कितनी हुई, 3 महीने में सेलिंग कितनी हुई. यू डोंट हैव टू डू दैट. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट्स अ प्राउड थिंग कि हम ये चीज कोडिंग से लेके आए वेबसाइट पे, दैट इज इंडस्ट्री वॉल्यूम. नो वन एज ऑफ नाउ टूडे गिविंग दिस डेटा. आई विल टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज. मान लो आपने एक स्टॉक सिलेक्ट किया है, वो स्टॉक आपके सब क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, लेकिन अगर उस इंडस्ट्री में वॉल्यूम नहीं है, उस इंडस्ट्री को कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बाय नहीं कर रहा है, तो आपको स्टॉक आपका अच्छा रिटर्न नहीं देगा. सो आपको क्या चाहिए कि मार्केट भी अप ट्रेंड में हो, मार्केट भी ट्रेंडिंग हो, अप ट्रेंड में हो, मार्केट भी ट्रेंडिंग हो, आपके स्टॉक में भी डिमांड हो, आपका स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा हो. एडिशन टू दैट, अगर आपको ये पता चले कि मेरा स्टॉक जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वो इंडस्ट्री भी बाय आउट हो रहा है, तो वो स्टॉक आपका बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देगा. आई वुड कॉल इट नॉट रिटर्न, आई वुड कॉल इट परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर निफ्टी खुद अगर 10% जाता है, वो इंडस्ट्री अगर 15% जाता है, तो आपका स्टॉक मे गो टू 50, 60, 100%. Because it is outperforming the benchmark, it is outperforming the industry also. तो ये चीजें आपको यहाँ पे दिखने की मिलेगी. दिस इज द इंडस्ट्री वॉल्यूम. इसके नीचे जो है दैट इज द एडेप्टिव एंड फिक्स स्प्रेड. ये चीज हमने आउट परफॉर्मेंस में वहां पे देखी है. नाउ आई वाज टेलिंग यू कि मैं जब भी फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ तो 2 पार्ट में सेक्शन डिवाइड किया है मैंने. तो बेसिक फंडामेंटल्स में पहले ये दिस राइट सेक्शन इज द बेसिक फंडामेंटल्स, की मैट्रिक्स ऑफ द स्टॉक्स, बट आई विल कम देयर जस्ट इन अ मोमेंट. यहाँ पे इस सेक्शन में आपको जनरल इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑफ द स्टॉक, विच सेक्टर इट बिलोंग्स टू, विच इंडस्ट्री इट बिलोंग्स टू,
उस स्टॉक में अप ट्रेंड में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर साइडवेज चल रहा है. नाउ कमिंग टू द राइट सेक्शन विच इज की मेट्रिक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. आपको यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है, ईपीएस क्या है. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि ईपीएस क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बट आई विल टेल यू द रीजन कि यहाँ पे ये 6 7 8 पॉइंट्स ही क्यों रखे. बिकॉज दोज आर द ओनली विच आई जनरली सी बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है या फिर कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे है कि नहीं है. सो आई विल टेल यू व्हाट. ईपीएस मैं हमेशा देखता हूँ कि ईपीएस पॉजिटिव होना चाहिए. स्टॉक पी भी वो भी पॉजिटिव होना चाहिए. इंडस्ट्री पी एंड स्टॉक पी आई ऑलवेज सी माई मोस्टली प्रेफरेंस की इंडस्ट्री पी ज़्यादा हो और स्टॉक पी कम हो. इसका रीज़न ये है कि दैट मीन्स द स्टॉक हैज़ रूम, अपसाइड रूम टू give out performance. So that is the industry PE and stock P. ROE and ROCE it has to be positive always, क्योंकि वो एक कन्विक्शन है कि कंपनी के मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस है कि कितना रिटर्न्स कैसे दिया है साल भर में. दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी बेसिकली. Then writes there are 2 pointers here. One is a promoters holding versus FII holding. So अगर promoters holding 40% से ज़्यादा है, FIIs holding और buying something, तो it is a good criteria to have कि या इसमें अपना काम हो जाएगा. ये basic fundamentals of the company are good. And I hope this help. Thanks a lot. Bye bye. See you.